Welcome to all of you once again my channel which is named Focus to Education with प्रेम बदा। तो आज मैं अपने संक्षिप्त वीडियो में मनोविज्ञान की एक नई विधि के बारे में चर्चा करूंगी जिसका नाम है विभेदात्मक विधि। विभेदात्मक विधि यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। तो चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं कि यह विधि क्या है तथा इसका शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण, इसका अर्थ है यानी विभेदात्मक विधि का क्या अर्थ है। जो व्यक्तिगत भेद हैं, हर इंडिविजुअल जो पर्सन एक दूसरे से अलग है उनके व्यवहारों की स्टडी करना तथा सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन कर देना कि वो शास्त्रीय रूपों में सुचारू रूप से प्ररूपित हो, मतलब कि सुचारू रूप से सभी प्रमाण्य हो। तो प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, यह भिन्नता ही उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। प्रत्येक बालक क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। एक बालक के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो दूसरे के अंदर नहीं होगी, ये हम सभी को पता है। यही जो विविधता है उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। उसका व्यवहार जो है उसको निर्देशन इंस्ट्रक्टर किस तरह से दिया जाए, एक टीचर के रूप में, तथा हम ये जानते हैं इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा शिक्षण के दौरान व्यक्तिगत भेदों की अनेक समस्याओं से जूझता है। शिक्षा मनोविज्ञान किन समस्याओं से जूझता है। जब कक्षा शिक्षण होता है यानी स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो कक्षा शिक्षण होता है जब टीचर किसी बालक को पढ़ा रहा होता है तो उसके दौरान अनेक व्यक्तिगत भेदों का अनेक समस्याओं से जूझता है। शिक्षक को शैक्षिक कार्य का संचालन करने में व्यक्तिगत भेद विशेष कठिनाई का अनुभव करते हैं। शिक्षक को शैक्षिक कार्य का संचालन करने में जब व्यक्ति प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है तो उसको शैक्षिक कार्य का संचालन करने में व्यक्तिगत जो भेद हैं, पर्सन टू पर्सन जो इंडिविजुअल हर डिफरेंसेस हैं, वो कठिनाई का अनुभव कराते हैं। तो किस प्रकार से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम बनाएं, सरल बनाएं, उसके लिए हम विभेदात्मक विधि का अध्ययन करते हैं। विभेदात्मक विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन पर बल देती है और बालकों की समस्याओं का समाधान करती है। इस विधि में अध्ययन की अन्य विधियों तथा तकनीकों का सहारा लिया जाता है। व्यक्तिगत विधि क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन पर बल देती है, बालकों की समस्याओं का अध्ययन करती है कि क्या समस्या, किस प्रकार वे एक दूसरे से भिन्न है, उनका व्यवहार कैसा है। फिर इस विधि में अध्ययन की अन्य विधियों और तकनीकों का सहारा लिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, अध्ययन की जो अन्य विधि और तकनीक है, टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाता है। फिर है प्राप्त परिणामों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। फिर जो हम विधि बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के बल देते हैं, सहारा लिया जाता है इनको अध्ययन करने में कि एक व्यक्ति किस प्रकार से, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, तो जो उसके परिणाम प्राप्त होते हैं उसके विश्लेषण, उसके एनालिसिस द्वारा हम सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। सामान्य सिद्धांत यानी जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यीकरण जो सभी पे लागू हो, ऐसी शिक्षा हम देते हैं। फिर मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों की रचना विभेदात्मक विधि के आधारों पर की है। कैटल ने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अनेक परीक्षाओं की रचना की है, विभेदात्मक विधि के आधार पर की है कि उसका आधार क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है। फिर कैटल ने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया है। यह विधि बालक के ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव यानी भावात्मक, अफेक्टिव तथा क्रियात्मक कॉग्निटिव पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। कैटल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में सहयोग दिया है। उनकी इस विधि के द्वारा ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष पर विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने मनोविज्ञान की एक नई विधि के बारे में जाना, शैक्षिक मनोविज्ञान की विभेदात्मक विधि यानी डिफरेंशियल मेथड क्या होता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।